बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के अध्यक्ष पद से आलोक राज के इस्तीफे के बाद सियासत तेज है। चौतरफा गिर रही है नीतीश सरकार की। आखिर वजह क्या है? क्या कुछ अंदर में धांधली सेटिंग चल रही थी जिसकी वजह से बीएसएससी के चेयरमैन आलोक राज ने इस्तीफा दिया? आरजेडी ने घेरा है। इससे पहले जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार ने भी पोल खोली थी। चौतरफा गिरते नजर आ रहे हैं, छात्रों के निशाने पर भी हैं, तो राजनीतिक पार्टियों ने भी अब घेरना शुरू कर दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बीएसएससी के चेयरमैन आलोक राज ने अचानक इस्तीफा दिया। महज 5 दिनों के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ज्वाइनिंग की थी लेकिन बीएसएससी चेयरमैन के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी ने भी सवाल खड़ा किया है, तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी सवाल खड़ा किया है। तेजस्वी यादव आने वाले हैं, वापसी हो रही है उनकी। विदेश यात्रा पर गए थे और अब 1 से 2 दिनों के अंदर पटना पहुंचेंगे। तो ऐसे में उनके पहुंचने के पहले ही सियासत गर्म है इस मुद्दे पर, खास करके बीएसएससी के चेयरमैन के मुद्दे पर, इस्तीफे के मुद्दे पर। और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन, वो बिल्कुल पुरजोर तरीके से इस सवाल को रख रहे हैं कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसके पीछे की क्या वजह है वो बता रहे हैं। सुन लीजिए आप। के अध्यक्ष पद से आलोक राज के बीएसएससी के अध्यक्ष पद से आलोक राज के इस्तीफे को हम हल्के में नहीं ले सकते। अभी कई विभागों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच अध्यक्ष पद से आलोक राज जी ने जो इस्तीफा दिया है, भले ही उनके द्वारा यह कहा गया है कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन यदि व्यक्तिगत कारण रहता तो फिर 1 जनवरी को ज्वाइन ही नहीं करते। 1 जनवरी को ज्वाइन करने के बाद मात्र 5 दिनों के बाद ही इस्तीफा देना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है और यह व्यवस्था पर सवाल है, क्योंकि जिस ढंग से बिहार की बदनामी होती रही है पिछले दिनों एनडीए शासन काल में, अधिकांश परीक्षा जो हुए हैं वे सवाल के घेरे में आए हैं। कहीं प्रश्न पत्र लीक का मामला हो, सेंटर मैनेज करने का मामला हो, या वैसे एजेंसियों के माध्यम से परीक्षा संचालित करवाने का मामला हो जो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हैं, जिन एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। तो ये सब कई सवाल हैं जो बिहार के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए बिहार सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज जो सवाल बिहार के बच्चों के सामने है उसका जवाब निश्चित रूप से बिहार सरकार को देना चाहिए। तो सुना आपने कि चितरंजन गगन जो बता रहे हैं, आरजेडी नेता ने कहा है कि अभी कई विभागों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में आलोक राज का इस्तीफा बहुत बड़ा सवाल है। केवल ये इस्तीफा ही नहीं है, ये सरकार पर सवालिया निशान है। और उन्होंने कहा है कि अगर निजी कारण से इस्तीफा दिया होता तो वो ज्वाइन ही नहीं करते, और ज्वाइन करने के बाद इस्तीफा अचानक उन्होंने दिया है। इसके पीछे बड़ा राज है। उन्होंने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक का मामला हो सकता है, सेंटर मैनेज करने का मामला हो सकता है, यह एनडीए के शासनकाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि परीक्षा लेने वाली एजेंसियों के पास कई तरह के जो है संसाधन नहीं है। इसलिए बिहार सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर आलोक राज ने इस्तीफा क्यों दिया। तो आलोक राज के इस्तीफे पर सरकार के सामने सवाल खड़ा कर रही है आरजेडी यानी तेजस्वी की पार्टी, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि जो वजह निकलकर जो गिना रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक का मामला हो सकता है या फिर सेंटर मैनेज करने का मामला हो सकता है। तमाम तरीके की जो वजह हैं वो खड़ा करते गिनाते नजर आ रहे हैं। हम आपको बताएं कि आलोक राज जो बिहार के डीजीपी रह चुके हैं, उन्हें बीते
31 दिसंबर को नीतीश सरकार ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी थी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक जो है आलोक राज को 5 वर्षों के लिए यानी 65 वर्ष की आयु पूरा करने तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर जो है काबिज किया था, उन्हें बैठाया गया था। लेकिन उन्होंने अचानक जो है ज्वाइन करने के बाद 1 जनवरी को औपचारिक तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके बाद जो है उन्होंने तुरंत 5 दिनों के अंदर इस्तीफा दे दिया। सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार घिर रही है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।